तो गाइज हम आ चुके हैं हमारी स्क्रीन पे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो है चार्ट ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा। कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं चार्ट ट्रेड करके। ठीक है। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, एक लोअर लो था, अब ये लोअर हाई था, अगेन लोअर लो बनने जा रहा है। अब आप बोलोगे कि ये भी तो हाई रहा है, हाई लो है। तो ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर्स है। ये सब आपको अगर समझना है तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। ये देखिए, ये बना लोअर लो। ठीक है। और ये है अपना लोअर हाई और ये लोअर लो। वापिस इसने ब्रेक कर दिया है। तो ये हमारा जो है लो लास्ट लोअर हाई है। तो अब हम और आगे चलते हैं और देखते हैं हम ट्रेड कहाँ से हमें मिलेगी। ठीक है। आप देख ही सकते हैं। पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। ये अपने लोअर लो की लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखिए, ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन लग चुकी है लोअर लो की। ये रहा अपना लोअर लो, ये अपना लोअर हाई, ये अपना लोअर लो। ठीक है। लोअर हाई, लोअर लो, ये अपना लग चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम हमें ट्रेड कहाँ से लेना है। ठीक है, हम यहाँ से चार्ट ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसका देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है। अब ब्रेकआउट होने के बाद जब इस यहाँ पे इसने इसके बॉडी का ब्रेकआउट किया तो हमें पता चल गया क्या, कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब इसका मार्केट का ट्रेंड कहाँ से चेंज हो सकता है। तो इसके दो लेवल्स होते हैं। या तो हम लास्ट, ये स्विंग पॉइंट है, यहाँ से हो सकता है इस पूरे जो है यहाँ तक। इस एक ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा होगा, यहाँ से, नहीं तो यहाँ से भी हो सकता है। अभी मार्केट कहीं से भी घूम सकती है, वो उसकी मर्जी होती है। जैसे यहाँ से अगर इसने क्रॉस किया तो अब ये यहाँ से भी जा सकता है। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका 50% पॉइंट है, यहाँ से जा सकता है ये। ठीक है, एक मिनट। अब ये यहाँ से जब चला गया, जब ये यहाँ से गया, तो अब यहाँ से हमारी ट्रेड हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब ये अगेन बन गया लोअर लो, लोअर हाई, और ये लोअर लो। अब अगेन ही जा रहा है लोअर हाई बनाने, इसके 50% पे आके इसने एक प्रीमियम जोन से जो है रिवर्सल लिया है। तो ये काफी जो है स्ट्रांग माना जाता है। अब हम वापस आ जाते हैं। ठीक है। जब ये देखिए यहाँ पे ये बायर्स आए इस प्रीमियम जोन के ऊपर, पहले तो यहाँ से बायर जो है, बायर भी स्ट्रांग है और सेलर भी अपनी जगह पे सही है। फिर एक स्ट्रांग बायर आए। ठीक है, उसके बाद वीक हुए बायर्स, अगेन वीक हुए। तो अब यहाँ में दिख रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम कम हो रहा है, और प्लस ये सारे बायर्स एक ही जो है कैंडल में है। ये बायर एक ही कैंडल में है। ठीक है। उसके बाद आ गया सेलर। अब यहाँ पे सेलर को स्ट्रांग आना था, क्योंकि अगर अगर यहाँ पे बायर वीक होते, ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे बायर वीक होते इस जगह पे, तो जो है सेलर को स्ट्रांग आ जाए, लेकिन वो उसके लो को ब्रेक नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या है कि कभी जो है सेलर जो है भी, मतलब सेलर भी इनके इक्वल में है। ठीक है। अगर सेलर स्ट्रांग है तो फिर बायर भी स्ट्रांग है। अब अगेन बायर आ गए। तो अगर यहाँ पे दोस्तों सेलर जो है वीक है, अगर यहाँ पे सेलर भी वीक है, तो यहाँ पे बायर को स्ट्रांग आ जाना था एंगल्फिंग करके। लेकिन बायर भी नहीं आ पाए। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए, तभी यहाँ से पूरा कॉन्सोलिडेशन मार्केट चला है। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता तो फिर ये लोग रेंजिंग मार्केट जैसा क्रिएट नहीं करते। फिर एक कैंडल ने मतलब बता दिया कि अब इसका टारगेट यहाँ इसका शिफ्ट हो चुका है। टारगेट अब इसका ये है। तो अब मगर मार्केट का टारगेट भी नीचे है, तो हमारा प्लस पॉइंट है डाउन की ट्रेड लेने का। प्लस एंगल्फिंग भी आई है, हमारा ये भी प्लस पॉइंट है डाउन का ट्रेड लेने का। नीचे टारगेट है, ये भी मतलब टारगेट है, हमें तीन तीन कंफर्मेशन है हमारे पास। और हम ऐसे ट्रेड नहीं लेंगे, हमारे पास प्लस एक राउंड नंबर का भी लेवल है। ठीक है। अब आप देख ही सकते हैं मैं कैसा ट्रेड लूंगा यहाँ पे। जब ये कैंडल यहाँ पे बनी दोस्तों, ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे क्लोज हुई, ये एक लेवल है, लेवल की जस्ट ऊपर ही क्लोज हुई है। ठीक है। और ये पिछला वाला अपना लोअर लो का लेवल है, ब्लू वाली लाइन, इस पे आप कंफ्यूज मत होना। तो अब नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इस लेवल के ऊपर गई, ये देखिए यहाँ पे इस राउंड नंबर के ऊपर, मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड लूंगा, और ये एक श्योर ट्रेड है। ठीक है, एक 100% श्योर ट्रेड है। तो हमारी यहाँ पे ट्रेड विन हो जाती है। अब नेक्स्ट ट्रेड आप देखिए, जब ये कैंडल यहाँ नीचे आई तो एक लेवल पे आके आ गई है, और यहाँ पे इसका नेक्स्ट टारगेट है। इसने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। अब हम वेट कर रहे हैं। अब हम इसको और नीचे आने देते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसने जो है ये लोअर हाई पॉइंट का यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, देख ही सकते हैं, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब अगेन ये लोअर हाई। अच्छा, उससे पहले हमारी यहाँ पे भी एक ट्रेड बनती है। देखिए जरा आप, देखिए इस पूरे वेव में
यहाँ से लोअर लो और लोअर हाई के वेव में यहाँ तक, ये एक 50% लेवल एक टारगेट लेवल होता है। ठीक है, मार्केट ऊपर तक गई है और अपने टारगेट के बीच में गैप है, उससे पहले ही उस गैप पे पहले ही यहाँ से मुड़ गई है। ये दिखा रही है, ये फेक चीजें दिखा रही है कि इसको अब इसको लेवल को तोड़ना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके बदले क्या हो जाता है, सेलर जो है क्या करते हैं, सेलर यहाँ नीचे जाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब आपको यहाँ से समझ में आ ही रहा होगा। एक सेकेंड, लोअर लो, लोअर हाई बनता है। अभी सॉरी, अभी लोअर हाई इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे 50% के लेवल में गैप था, मैंने जैसा आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, लेकिन बट ये क्यों स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सा रिजेक्शन लेवल है, रिजेक्शन है। फिर यहाँ पे भी देखो रिजेक्शन है, फिर इसके अंदर ये ब्रेक हुए। अब यहाँ पे ये बीच में से रुक गए, यानी इनको नीचे नहीं जाना है। इनको यहाँ से ऐसा है कि इनको नीचे नहीं जाना है, इन्हें अपना टारगेट लेवल कंप्लीट करने जाना है, ये जो 50% लेवल है, ये 50% लेवल कंप्लीट करने जाना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और इसको आगे कर देता हूँ, तो ये देखिए आगे कर दिया मैंने। ठीक है, अब इनको अपना 50% लेवल जब कंप्लीट करने जाना था, तो अब यहाँ से ये लोग मुड़ रहे हैं। मुड़ रहे का क्या मतलब, इनको अब नीचे इंटरेस्ट ही नहीं है जाने का, तो यानी ये नीचे नहीं जा पाएंगे। तो ये कहाँ जाएंगे इसके बदले, अपना टारगेट कंप्लीट करने, जो यहाँ पे इन्होंने छोड़ा था टारगेट। पहले ये एक स्मॉल जो है बायर कैंडल आई। ठीक है, तो अब हम ट्रेड अप डायरेक्शन की नहीं ले लेते। फिर अब हम यहाँ पे अप डायरेक्शन की ट्रेड लेना क्यों, क्योंकि अपना टारगेट कंप्लीट करने जाएंगे। टारगेट भी पहले तो कंप्लीट नहीं है, ये एक पॉइंट है कि हमें अप डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है। दूसरा क्या, यहाँ पे चीज कंप्लीट नहीं है, ये अपने नीचे नहीं जा पाए। ठीक है, इनको अगर जाना था तो यहीं से नीचे चले जाते, टारगेट में गैप था, लेकिन ये नहीं जा पाए। तो अपना इन्होंने कोई टारगेट नहीं कंप्लीट किया, इसका मतलब इनको ऊपर वाले टारगेट में जाना है, 50% वाले लेवल को टच करने जाना है। तो अब ये बायर वीक आए, फिर अगेन बायर थोड़े स्ट्रांग हुए। ठीक है, अब ये स्ट्रांग हुए, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो है एक कोई को नहीं बनाया है यहाँ पे, एक थोड़ी वीक नहीं बनाई, फिर उसके बाद बायर फिर से वीक हो गए। अब हमें सेलर के ये जो तीन कैंडल आपको दिख रही है, इसको इसके रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है। अगर ये जो मैं ट्रेड्स बता रहा हूँ ये सब श्योर ट्रेड्स हैं, ये कोई ऐसी वैसी ट्रेड्स नहीं, नहीं तो हम यहाँ पे और भी जगह ट्रेड ले सकते थे। अब अगर ये तीन मोमेंटम में सेलर है तो हमें इसका रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है। ठीक है, अभी तीन बायर आए तो इनमें कुछ खास बायर नहीं थे। ठीक है, अब उसके बाद एक सेलर आए, अब सेलर ने इसको एंगल कर दिया, तो क्या हम डायरेक्ट ट्रेड ले लें, हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप देख ही सकते हैं क्या हुआ है। अब मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, यहाँ तक का अगर आपको कहानी समझ में आ रही है तो। ठीक है, हाँ, अब आप देख ही सकते हैं। अब जब इन्होंने इसको एंगल्फ किया ये सेलर ने, ठीक है, पर डायरेक्ट हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे बायर का भी मोमेंटम बन चुका है, बायर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से बायर आए और इस बायर ने इसको पूरा एंगल्फ कर दिया, यानी क्या हुआ, सेलर का रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सेलर रेट की रिट्रेसमेंट आती है जब भी ऐसा कुछ मोमेंटम आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इसने इसको एंगल्फिंग किया है, आप देख सकते हैं इसने इसको एंगल्फ कर दिया है, पूरे पूरे तरीके से एंगल्फ कर दिया है। ठीक है, और एक अच्छी एंगल्फिंग है, ये बुरी एंगल्फिंग है। बुरी और अच्छी एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है, सिर्फ एंगल्फिंग होना जरूरी नहीं है। ये कुछ एक बॉक्स जैसी कैंडल है, ये कुछ खास कैंडल नहीं है। ठीक है, एक अच्छी तरीके से एंगल्फिंग, ये एक प्योर एंगल्फिंग है। ठीक है, तो अब इसने इसको पूरी तरीके से एंगल्फ किया है, रिट्रेसमेंट हो चुका है। अब जब पता है आपको टारगेट ऊपर है, ठीक है, टारगेट ऊपर है, बायर ने इसको एंगल्फ किया है, प्लस ये नीचे नहीं जा पाए, इसका और मतलब यही है कि मार्केट ऊपर ही जाना चाहती है। तो अब यहाँ पे देख, जैसे इसने इसको एंगल्फ किया, अब क्या होगा, जैसे इसने इसको एंगल्फ किया, अब ये नेक्स्ट कैंडल जैसे फॉर्म हुई, पहले कैंडल नीचे आई, ये जो रेड लेवल, जो रेड कैंडल की अपर वीक है, इसको ब्रेक किया जैसे इस कैंडल ने, हम यहाँ पे एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ले लेते, और ये हमारी श्योर ट्रेड थी, ये विन हो जाती। ठीक है, अभी यहाँ पे सिलसिला और खत्म नहीं हुआ, अब हम इस पे भी ट्रेड लेंगे। कैसे लेंगे, क्योंकि अभी भी टारगेट में गैप है, अभी इसमें कोई लेवल्स नहीं है इसके बीच में। ठीक है, अभी इसके बीच में कोई लेवल नहीं है। तो अब देखिए, जैसे ही हमारी ये कैंडल विन हुई, ये कैंडल विन हुई, और इसने एक अच्छी खासी कैंडल बनाई है। ठीक है, इसने क्या है किया है, एक अच्छी खासी कैंडल बनाई है। तो जैसे इसने एक अच्छी खासी कैंडल बनाई, प्लस टारगेट में गैप है, प्लस हमारा सिनेरियो भी अप डायरेक्शन का है, तो जै तभी, और यहाँ पे इसने इसने क्या किया, एक लेवल को टच करके गैप डाउन कर दिया है। देखिए देखिए, गैप डाउन का मतलब होता है कि इनको ये लेवल को तोड़ना है, तो हम यहाँ से एक अप डायरेक्शन की ट्रेड लेते, तो यहाँ से हमारी ये एक और ट्रेड हमारी विन थी। ठीक है, बैक टू बैक दो ट्रेड्स विन, श्योर ट्रेड्स। उसके बाद इसने इस लेवल को टच कर दिया है, तो अब हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, और आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको यहाँ से जो है 50% लेवल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब इनको यहाँ से मुड़ जाना था, लेकिन ये नहीं मुड़े। इसका मतलब क्या है, अभी ये अपने इस वाले टारगेट तक जा रहे हैं, और ये देखिए अब हम इसको लाइन लगा देते हैं, और ये इस वक्त अपने इस वाले टारगेट पे चले गए हैं, लोअर हाई वाले टारगेट पे।
ठीक है। लोअर और हाई वाले टारगेट पे इन्होंने बहुत देर तक घूमे, डिसाइड नहीं कर पा रहे कहाँ जाना है इनको। तो एटलीस्ट इन्होंने डिसाइड किया और ये ऊपर गए, लेकिन ऊपर से फिर ये मार्केट पूरा रेंजिंग बन गया। ऐसी सी कहानी थी। अब आपको अगर कुछ और देखना हो तो मैं आपको कोई दूसरा चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड गाइस। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे अगर मेरे को लाइव ट्रेड मिली तो मैं लाइव ट्रेड लूंगा। पहले आप देख, यहाँ पे टारगेट देख सकते हैं, स्ट्रक्चर लोअर लो, अरे सॉरी, हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर है, अगेन हायर लो, अगेन देखिए यहाँ पे इसको क्या इसने ब्रेक किया है। ओके, हम देख लेते हैं दोस्तों। ओके, अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है। दैट मीन्स इसका टारगेट जो है अब नीचे शिफ्ट हो गया था, लेकिन अब ये नीचे से नहीं जा पाए, ये वापस ऊपर जा रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि ये वापस इसका टारगेट अब ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया, एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, पहले मुझे ट्रेड ले लेने दीजिए। ठीक है, एक मिनट, मुझे ट्रेड ले लेता हूँ मैं। अब इसको पहले नीचे आना पड़ेगा। ओके, अब हम ट्रेड यहाँ से नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम क्या देखने वाले थे। देखिए, यहाँ पे पहले हायर हाई बन रहा था, फिर हायर लो बना, फिर अगेन हायर हाई बना, फिर अगेन हायर लो बना। ठीक है। जब ये हायर हाई बना तो ये इसके विक के अंदर ही रह गया। ठीक है। अब जब ये विक के अंदर ही रह गया, इसका मतलब क्या है, इसका टारगेट यहाँ तक आ गया है। इसका टारगेट यहाँ शिफ्ट हो गया, ये था टारगेट। अब इसको यहाँ तक आना था। बीच में से ही जो है ये यहाँ से नहीं आ पाए, उससे पहले इस सेलर यहाँ पे वीक हो गए। वीक, वीक सेलर। और बायर देखिए स्ट्रांग आ गए हैं। दैट मीन्स जो है अब इसका टारगेट ऊपर वाली लाइन को ब्रेक करना है। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। ये देखिए, इसीलिए इस लाइन को ब्रेक करने के लिए जा रहे हैं। अगर इसको इसने ब्रेक कर दिया तो फिर भी मैं अब ट्रेड ले सकता हूँ। ये तब तक हम यहाँ पे भी थोड़ा इसका वो चेक कर लेते हैं। हायर हाई, ये बना हायर लो, ये अगेन हायर है। अब देखिए दोस्तों, इसके 50% लेवल पे ये आया। ठीक है, इसके 50% लेवल पे आया, यानी इसने इसका टारगेट कंप्लीट कर दिया। जब टारगेट कंप्लीट हो जाता है इस पूरी वेव का 50%, ठीक है, दैट मीन्स इसके बाद यहाँ से अप ट्रेंड, मतलब ये कैंडल्स जो है ऊपर की तरफ जाने लगती है अपने नेक्स्ट टारगेट पे। इसका टारगेट है नेक्स्ट टारगेट, जब ये टारगेट कंप्लीट हो जाता हूँ। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ये बना हायर है, ये बना हायर लो, ये बना हायर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीओएस हुआ। अब ये 50% लेवल पे आ गए हैं इसके। जब ये 50% पे आते हैं, तब इनका ये जो ये टारगेट रहता है, ठीक है, 50%। ये अपना टारगेट कंप्लीट हो चुका है, टारगेट कंप्लीट। कंप्लीट, अब इसका नेक्स्ट टारगेट ये ऊपर वाला लेवल होता है। तो अब क्या, अब यहाँ से हमें कोई ट्रेड मिली है, चलिए देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे था इसका टारगेट, ये था इसका टारगेट, टारगेट कंप्लीट। अब नेक्स्ट टारगेट है ये। देखिए, जब ये टारगेट कंप्लीट हुआ तो एक पहले पहले एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, अगेन ये भी एक स्ट्रॉन्ग ही है, और एक छोटी सी ग्रीन ग्रीन कैंडल, फिर अगेन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल। यानी यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल, बहुत अच्छा मोमेंटम के साथ सेलर आए हैं। ठीक है। अब हम और ऊपर देखते हैं। एक बायर की कैंडल आई। ठीक है, बायर की अभी इस वीक बॉडी के अंदर ही है। फिर अगेन सेलर आए। जब सेलर आए, अभी भी बायर है। अभी ये जो जितना भी खेल चल रहा है सब इसी की बॉडी के अंदर है। अभी मैं आप कुछ कह नहीं सकता। अब ये जब ब्रेक होगा तो हम देखते हैं। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया है, बॉडी को। ठीक है, जब बॉडी ब्रेक हुई तो सेलर वीक हुए। बट यहाँ पे भी कुछ बायर खास नहीं है, आप देख ही सकते हैं, छोटे छोटे बायर्स हैं। तो अब हम इसको ट्रेड नहीं ले सकते। फिर अगेन सेलर आए। अभी आप देखिए, यहाँ पे दोबारा जब सेलर आए तो उन्होंने, इसका मतलब ये दिखाया है कि हमें जो है नीचे जाना है। लेकिन बायर फिर भी इसको ऊपर लेके जा सकते, लेके जा रहे हैं। अगेन बायर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वीक आ रहे हैं। अगेन सेलर स्ट्रांग आ रहे हैं, उनको फिर से इसको नीचे लेके जाना है, लेकिन बायर ऐसा करने नहीं दे रहे, फिर से बायर आ जाते हैं। बार बार बायर आ रहे हैं। ठीक है। अब एट दी एंड देखिए, यहाँ पे इसको तोड़ दिया है इस लेवल को। बट ये अभी बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी विक्स बनी है दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे हमें कोई पक्की ट्रेड नहीं मिल रही है। ठीक है, एकदम 100% श्योर ट्रेड हमें नहीं मिल रही। अब देखिए, यहाँ पे मैं अगर मुझे, अच्छा, यहाँ पे अगर मुझे ट्रेड मिली तो मैं लूंगा ट्रेड। ओके, अगर मुझे यहाँ कोई भी ट्रेड मिलती है तो मैं ले लूंगा ट्रेड। अब मैं बताता हूँ मैं क्यों लूंगा, बस थोड़ा सा आप वेट कीजिए।
एक सेकेंड गाइस। अभी हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रही है। ओके, ये हमारा था लोअर लो गाइस। ये था हमारा लोअर है, ये अगेन लोअर लो। अब इसका टारगेट होता है ये 50% को टच करना। एक फर्स्ट टारगेट 50% भी होता है, टच करना लेवल को। और एक टारगेट होता है कि लास्ट लोअर लो पॉइंट को टच करना। ठीक है, देखते हैं दोस्तों इन्होंने कुछ टच किया है कि नहीं। हाँ ठीक है, इन्होंने टच किया है लास्ट लोअर लो पॉइंट को। ये भी एक टारगेट होता है। अगर कोई भी टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो हम जो है यहाँ से डाउन की ट्रेड लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इसने जो है ये नीचे आके इन्होंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया लोअर लो पॉइंट का। ये लोअर लो पॉइंट था, यहाँ पे देखिए लोअर लो पॉइंट था, इसने यहाँ पे टारगेट कंप्लीट किया है। और देखिए आप एक चीज देखिए यहाँ पे, टारगेट को कंप्लीट करते, अरे एक मिनट। ठीक है, टारगेट को यहाँ पे जैसे इसने कंप्लीट किया, उसके बाद यहाँ से एक सेलर की कैंडल आई। ठीक है, सेलर की कैंडल आई। सेलर को यहाँ से नीचे चले जाना था, लेकिन ये नहीं जा पाए। उसके बावजूद बायर आ गए, बायर ने सेलर की विक के अंदर क्लोजिंग की। प्लस यहाँ पे एक एंगल्फिंग आ गई। तो हमारी एक श्योर ट्रेड है ये वाली। अब हम ये ट्रेड कहाँ से लेंगे? देखिए, सेलर की बॉडी ने इस बायर की विक को क्रॉस किया है, ये देखिए। तो हमारी ट्रेड यहाँ बनती है, इस वीक के ऊपर, मतलब इस वीक पे जब ये आ जाती है ट्रेड, तो हम यहाँ से डाउन की ट्रेड लेते हैं। और ये हमारी ट्रेड 100% विन। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पे एक और श्योर शॉट। अब जब यहाँ पे सेलर वीक आ गए, और आपको पता है यहाँ पे, सॉरी, बायर वीक आ गया और सेलर यहाँ पे स्ट्रांग है। स्ट्रांग सेलर्स, ठीक है, एस एस, स्ट्रांग सेलर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक जो है, ये एक वीक बायर है, वीक बायर है। वीक बायर के अंदर एक और वीक बायर की कैंडल, प्लस इसके हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाई बायर की कैंडल। तो नेक्स्ट कैंडल अगेन हमारी एक ये सेलर की कैंडल होती है, क्योंकि अपने वीक को ही नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं ये जो वीक से, ये जो वीक बायर है, वीक बायर, वीक बायर की बॉडी के अंदर ही इसने क्लोजिंग की है, देखिए, इस बायर ने। दैट मीन्स ये बायर पे बायर और भी ज्यादा वीक है। इस पे हम ट्रेड, हमारी ट्रेड बनती सेलर की। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि ये श्योर ट्रेड्स होती है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे हमारी ये भी विन हो गई। अब देखिए आप, अब अच्छा ओके, अच्छा ओके, हमारी यहाँ पे भी एक और शॉर्ट ट्रेड बनती है। देखिए, मैंने तो उसको देखा ही नहीं। जब ये कैंडल जो है एकदम स्ट्रॉन्ग सेलर आए, ठीक है, एक मिनट, देखिए, हाँ, ये है इसका नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट टारगेट है, इसका नेक्स्ट टारगेट ये है। अब यहाँ पे जब सेलर स्ट्रॉन्ग आए, ठीक है, और इन्होंने इसको ब्रेक कर दिया है, तो यानी बायर यहाँ पे बिल्कुल खत्म ही है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे देखिए बायर यहाँ पे आए, जब ऊपर गए, यहाँ पे क्या है, एक लेवल है, एक राउंड नंबर का लेवल है। अगर आप इस राउंड नंबर के नीचे से ट्रेड लेते हैं, आप देख ही सकते हैं कि राउंड नंबर के अगर आप नीचे से ट्रेड लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपकी ट्रेड यहाँ से विन हो जाती डाउन की। ठीक है, अब यहाँ पे, अब देखिए, यहाँ पे अगर इसके ये विन है यहाँ पे ट्रेड, यहाँ से अगर हम डाउन की ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे एक ट्रेड विन है, तो ये भी ट्रेड हमारी विन है रेड वाली, ये भी विन है ट्रेड, और एक ये भी ट्रेड, हमारी तीन श्योर ट्रेड मिल गई। अब नेक्स्ट कैंडल में जो है यहाँ पे बायर अगेन वीक हो गए, पहले स्ट्रॉन्ग थे, अभी हम डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए बायर भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, सेलर भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आए हैं, और उसके बावजूद भी बायर यहाँ पे देखिए इस पूरी कैंडल के 50% ऊपर आ गए, इस पूरी कैंडल के 50% ऊपर आ गए। यानी ये भी जो है स्ट्रांग है इस वक्त, अभी इसको भी हम स्ट्रांग कंसिडर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बायर भी, ये भी दोनों स्ट्रांग। अब उसके बावजूद भी देखिए फिर से बायर वीक हो गए। अब इस बार इन्होंने शायद इसको क्रॉस कर दिया, लेकिन फिर भी ये वीक हो गए हैं। अब नेक्स्ट कैंडल पे अगर आप चाहो तो इस पे भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अब ये, अब देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे बायर वीक हुए, ठीक है, बायर वीक होने के बाद कौन आने चाहिए? सेलर आने चाहिए। ठीक है, सेलर आ गए, यहाँ पे आपकी ट्रेड ये भी विन हो गई। ठीक है, ये भी आपकी ट्रेड विन हो गई। बट सेलर भी स्ट्रांग आने चाहिए ना, स्ट्रांग सेलर आने चाहिए। ये तो वीक सेलर आए हैं, क्योंकि इसके यहाँ पे नीचे रिवर जो है, एक रिजेक्शन भी है तगड़ा। इसका मतलब हम इस पे भी वेट करेंगे, हम यहाँ पे भी डायरेक्ट सेलर की ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट नीचे है। तो अब यहाँ पे अगेन बायर देखिए इसको एंगल्फ कर दिया, तो क्या हम डायरेक्ट ट्रेड ले लें? क्योंकि यहाँ पे हम अभी एक ही प्रूफ है कि यहाँ से जो है ऊपर जा सकती है, अभी कोई कुछ खास हमारे पास वो नहीं मिला है एविडेंस। ठीक है, अब जो है यहाँ पे बायर जो है मतलब वीक है, अब, और सॉरी, सेलर जो है वीक है, और बायर स्ट्रांग आए हैं। ठीक है, प्लस अभी जो है
एकदम से हम इन्हें जो है नहीं कह सकते कि बायर जो है स्ट्रांग है, इसका हमें और भी जो है वो प्रूफ चाहिए। तो इसके बाद देखिए, इसके बावजूद भी अगेन जो है सेलर फिर से स्ट्रांग आ गए। ठीक है, तो हम फिर से वेट करेंगे। बट सेलर ने क्या किया, सेलर ने अपनी जो है इस वाली वीक को क्रॉस नहीं कर पाया, बायर वाली वीक को। जब बायर वाली वीक को क्रॉस नहीं कर पाए, तो हम जो है वेट करेंगे। और एक और चीज आप देखिए ध्यान से, जब ये बायर, अगर जो लोग सोचे कि यहाँ से एंगल्फिंग हुई है, ठीक है, यहाँ से इनका टारगेट अब ये हो चुका है, ठीक है, इनका टारगेट ये हो चुका है, अब यहाँ पे एंगल्फिंग डायरेक्ट हो चुकी है, सेलर भी यहाँ पे वीक है। तो आप ये भी तो देखिए कि जो है ये एक राउंड नंबर के एकदम ऊपर ही क्लोजिंग की, और इन्होंने कोई कैप डाउन नहीं किया। अगर यहाँ पे इसको टैप किया है इन्होंने, राउंड नंबर को टैप करके यहाँ पे अगर ये जो है गैप डाउन करते हैं ना, तो ये जो है इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकल जाती। इसलिए ये गैप यहाँ पे इस लेवल पे इस पे डायरेक्ट इसने क्लोज किया, इसकी वजह से हम ट्रेड नहीं लेते यहाँ पे। ठीक है, अब हमने फिर से वेट किया यहाँ पे, फिर से यहाँ पे देखिए सेलर वीक है, फिर से जो है यहाँ पे स्ट्रांग आए हैं, ठीक है सेलर। और देखिए 3 कैंडल के अंदर बायर का नामो निशान नहीं। अब देखिए मैं इसको तब तक यहाँ तक लगा देता हूँ, यहाँ पे हमारा टारगेट है। ओके, इन्होंने लेकिन अपना टारगेट टच कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया है। तो कुछ ऐसी ट्रेड्स होती है जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, आप ऐसा ट्रेड ले सकते हैं। अभी तो मैं, ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, मैं आगे भी और वीडियो शेयर करूंगा कैंडल रिएक्शन के ऊपर। तो अब हम बाद में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। ओके गाइस।